पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन पाकिस्तानी शुरू हो चुका है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे 5000 पाकिस्तानी आईबी का बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस को अब यह लिस्ट सौंप दी गई है। इसी बीच सीमा हैदर ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से लगाई है गुहार। पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत में बहू हूं, पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन पाकिस्तानी की। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले किए। इसमें एक फैसले में यह तय किया गया कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सारे वीजा रद्द करने के आदेश भी आ गए। बताया गया केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इस दौरान अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा, भारत में आए पाकिस्तानियों की पहचान कराकर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू करें। अब ऐसे में गुरुवार देर रात यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके घर पर ही सरकार के गृह विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीजा पर जो लोग आए उन्हें पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई शुरू की जाए। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों को चिन्हित करके प्रशासन वापस भेज रहा है। आगरा में विजिटर वीजा पर आए 9 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए। इनमें से 2 पाक नागरिकों को वापस अब भेज दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। बाकी बचे 7 पाकिस्तानी नागरिक आज या कल पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 43 है। इन्हें भी प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। लॉन्ग टर्म वीजा के नियमों के हिसाब से इन पर कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मेरठ, सहारनपुर और आगरा से पाकिस्तानियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ लोगों को वापस भेज भी दिया है। उत्तर प्रदेश के करीब 1500 पाकिस्तानी लोगों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यह साफ नहीं है कि पाकिस्तानी हिंदू यहां पर आए हैं, उनका क्या किया जाए। यही कारण है कि अभी पाकिस्तानी मुस्लिमों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलों के एसपी और पुलिस कमिश्नरों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके एके जैन ने सवाल के जवाब में बताया कि कैसे एक जिले में विदेशी नागरिकों की संख्या का पता लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिले का एसपी या एसएसपी या पुलिस कमिश्नर के डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं जो एफआरओ यानी फॉरेन रजिस्ट्रेंट ऑफिसर का कार्य करते हैं, जिनमें जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति आता है उसे 24 घंटे में जनपद में आने की सूचना देनी होगी। साथ ही जनपद में निवास स्थान का पता, वीजा कब तक वैध है जैसी जानकारियां देनी होगी। साथ ही उसे यदि वीजा बढ़वाना है या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो इसके लिए आवेदन भी करना होगा। होटल धर्मशालाओं में भी निर्देश है कि यदि कोई विदेशी आकर के रुकता है तो एलआईयू और स्थानीय पुलिस के साथ उसकी जानकारी दे। इसलिए जानकारी पहले से ही प्रशासन के पास रहती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारत आए तो सही लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं लौटे। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो क्रिकेट मैच के लिए आए वापस नहीं लौटे। ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाती है और समय समय पर रेड भी की जाती है। साथ ही जाने ये भी बताया कुछ लोग वीजा पर भारत आते हैं लेकिन फिर उनके बारे में पता ही नहीं चलता। जाने का ऐसे लोग बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा ऐसा शक रहता है कि इनमें से कई जासूस और जो है अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ लोग कहाँ छिपे हैं और किस जगह पर छिपे हैं, इसकी कहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, उन सभी को खंगाला जाता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बयान दिया था और कहा था जो जैसी भाषा में समझेगा उसे वैसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा था योगी आदित्यनाथ ने, और सुनिए। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए
आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम की ज्वाला धधक रही है। ऐसे में भारत सरकार ने 48 घंटे में देश में आए सभी पाकिस्तानियों को वीजा रद्द करने का आदेश दे दिया है। कहा कि वो सभी आने वाले 48 घंटे के भीतर भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाए। ऐसे में बहुत से ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो वैध रूप से भारत के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है ताकि इन लोगों की घर वापसी सुनिश्चित की जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में पर्यटकों पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र ने हालिया निर्देश के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सूची दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा के साथ साझा की है और इसे आगे के सत्यापन और पहचान के लिए संबंधित जिले के साथ साझा किया गया है। इस सूची में हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल है जिसके पास दीर्घकालीन वीजा है और उन्हें छूट दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया सूची सत्यापन के लिए संबंधित जिलों को सौंप दी गई है और पाक नागरिकों से अपने वतन लौटने को कहा गया। मध्य उत्तर पूर्व जिले में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। अधिकारी ने बताया मामले को लेकर एक बैठक बुलाई गई। दिल्ली पुलिस को मामले पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने, उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए कहने पर काम सौंपा गया है। एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि उनके पास दिल्ली में रह रहे 3000 और 2000 पाकिस्तानी नागरिकों की 2 सूचियां हैं। उनके नाम एक जैसे हैं और उनके ठहरने का सत्यापन किया जाना है क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक पहले ही जा चुके हैं। इससे पहले भी आपको बता दें गृह मंत्रालय ने मेडिकल, डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के आदेश जारी किए। यह आदेश 27 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। मौजूदा मेडिकल वीजा में 29 अप्रैल 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। सरकार ने बाद में स्पष्ट किया हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले दिए गए LTV वैध रहेंगे। अनुमान के मुताबिक मजनू का टीला के पास करीब 900 पाकिस्तानी लोग और सिग्नेचर ब्रिज के पास 600 से 700 पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान से भारत आई अब सीमा हैदर ने भी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए, ऐसी बात कही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द किए जाने के फैसले के बीच सीमा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भावुक अपील की है और वीडियो में सीमा कहती है, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन अब भारत की बहू हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मोदी जी और योगी जी से निवेदन करती हूँ कि मुझे भारत में रहने दें। सीमा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया है। बता दें सीमा हैदर साल 2023 में उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने पाकिस्तान के कराची स्थित अपने घर को छोड़कर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री की थी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा इलाके में रह रहे सचिन मीणा के साथ रहने लगी थी। दोनों की मुलाकात साल 2019 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हुई थी जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध गहरे हो गए और अब सीमा हैदर गुहार लगा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह रही हैं कि अब मैं भारत की बहू हूं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।